So hello everyone and welcome to this video. So finally Delhi University UG एडमिशन 2026 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं फॉर दी एडमिशन। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है मैं लाइव आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा सो डेट आप कोई भी गलती ना करो, बिकॉज एक भी गलती करोगे आपका डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं चाहूंगा आपका साल वेस्ट हो। तो जैसे जैसे मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता हूँ ऐसे ऐसे सेम आपको करना है। जो चीजें चेंजेस करनी होगी वो मैं आपको वीडियो में बताता हुआ चलूंगा। सभी चीजों की हम कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले। उससे पहले आप अपना जो कंप्लीट बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेना, वरना इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी है, वो जरूर देख लेना। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पर, अपना ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। डायरेक्ट आप लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर पहुंच जाओगे। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर दो चीजें आएंगी। सबसे पहले आपके सामने आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देखो यहाँ पर सभी बच्चों को सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है जो पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपकी जो फीस है वो 250 रुपीज है फॉर दिस कैटेगरी एंड दिस कैटेगरी इज ₹100। एक्स्ट्रा फीसेज आपकी लगने वाली है। जैसे आप अगर ECS स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करोगे 100 रुपीज और अगर आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे तो 400 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। सबसे पहले सभी बच्चों को यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले अपना CUT UG का एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे और फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप फिल कर दोगे, जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है जो भी आपने CUT UG के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज की थी। ये चीजें फिल करने के बाद आप जैसे ही आई कंसेंट पर यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपके जो भी मोबाइल नंबर और जो ईमेल है वहां पर एक OTP चला जाएगा। OTP जाने के बाद क्या कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो तभी इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक किया आपके यहाँ पर जो भी मोबाइल है, जो भी ईमेल जो आपने CUT UG में रजिस्टर किया था उस वहां पर आपका क्या पहुंच जाएगा, एक OTP पहुंच जाएगा। OTP पहुंचते ही मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टूडेंट का आपका अकाउंट है। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो जो आपके ईमेल और फोन पर जो OTP आया है, जहां कोई भी आप फिल कर सकते हो, दोनों जगह सेम ही आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो ईमेल और फोन पर जो OTP आया यहाँ पर आप फिल कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपको खुद से बनाना है, एक नया पासवर्ड बनाना है, कोई पुराना गूगल का या फिर कोई आप यहाँ पर नहीं करना। काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई हमारा CUT वाला पासवर्ड रखना है कि नहीं, आपको फ्रेश एक न्यू पासवर्ड बनाना है। और ध्यान रखना ये पासवर्ड ऐसा बनाना जो इजी हो आपके लिए बट हार्ड हो यहाँ पर किसी भी चीज को मतलब कि हैक करने के लिए। इजी आपके लिए इसलिए हो बिकॉज ये आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। अराउंड 2 से 3 मंथ तक ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस चलेगा, फेज 1 फेज 2 फेज 3। तो आप पासवर्ड अगर बीच में भूल जाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो पासवर्ड ऐसा बनाना जो आपको हमेशा याद रहे। अब आप यहाँ पर पासवर्ड लिखोगे, फिर अपना री एंटर पासवर्ड करोगे और अपना जो OTP है वो सबमिट करोगे। और अगर आपके पास OTP नहीं आया तो आप यहाँ पर रीसेंड पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप यहाँ पर सबमिट OTP पर क्लिक करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है कि आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म फिलिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना आपका जो क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो नाम है वो बिल्कुल सही मेंशन होना चाहिए, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए आधार कार्ड में और आपके जो सर्टिफिकेट है, चाहे पेरेंट्स का नाम हो चाहे आपका नाम हो। उसी के साथ साथ आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपकी जो भी कॉम्पिटेंट जो इश्यूइंग अथॉरिटी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर फॉर्मेट्स और जो भी सारी चीजें प्रोवाइड की है उनके नाम के होने चाहिए। उसी के साथ साथ जो OBC और EWS का सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। बाकी ये सब कुछ डिटेल्स है, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी इंपोर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बता दी। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर कंसेंट देकर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे ये सब चीजें पढ़ने के बाद आपके सामने जो बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एग्जैक्ट आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पर बेसिकली आपके 7 सेक्शन होंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है वो आपका पर्सनल डिटेल्स का आता है। यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना होगा, फिर अपना जेंडर मेल फीमेल अदर जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी होगी और आपका जो ईमेल आईडी है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जहां पर आपके सभी जो ईमेल्स हैं, जो भी कंफर्मेशन मेल्स है वो आने वाले हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर सिटीजन बताना होगा कि आप इंडिया के सिटीजन हो या फिर आउटसाइड इंडिया रहते हो, वो आपको फिल करना होगा और एक अल्टरनेट ईमेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। कैटेगरी में आप यहाँ पर UR OBC NCL SC ST EWS कोई भी चूज कर सकते हो। नो मैटर आपने इस CUT UG के एग्जाम में क्या फिल किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर आप OBC NCL और EWS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद
का होना चाहिए, उसका जो फॉर्मेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो बताया है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना कंफर्म करने के लिए अपना सर्टिफिकेट। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना है आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बाकी SC ST के लिए यहाँ पर आपका सेंट्रल लेवल साथ साथ स्टेट लेवल का भी चल जाता है, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा फॉर्मेट सही होना चाहिए और आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी डेट का हो सकता है। अब आपको यहाँ पर अगर कोई माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटी, कोई भी माइनॉरिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा जो कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, जहाँ पर आपके सभी OTPs और कंफर्मेशन आपके मैसेज आने वाले वो फिल करना होगा। और आपको एक अल्टरनेट कोई भी दोस्त का या फिर मम्मी पापा का किसी का भी नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल फिल करना होगा। डोमिसाइल का मतलब होता है बेसिकली आप कहाँ पर रहते हो, मीन्स आपकी सिटी स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यूपी हो गया, पंजाब हो गया, या फिर आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और कैटेगरी आपने जो यहाँ पर सिलेक्ट की थी CUT रजिस्ट्रेशन पे वो यहाँ पर आपको शो होगी, वो आप चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट आपकी आ जाती है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपनी फैमिली की इनकम फिल करनी है, और अगर आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो वो आपको फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर इसको यस करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो कि एफिडेविट होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का। उसका भी फॉर्मेट मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, वहां से आप डाउनलोड करके उसको बनवा लेना, 100 रुपीज में आपका बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इज योर पेरेंट सिंगल, अब अगर आपके सिर्फ फादर या मदर है तो भी आपको यहाँ पर यस करना होगा, और इसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। ऑर्फन अगर आप हो, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फिर आपको अपनी मदर का नेम फिल करना है और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है, और मदर का जो ऑफिस एड्रेस है, या फिर जैसे अगर आप यहाँ पर हाउसवाइफ क्लिक पर करते हो तो ये हट जाएगा और यहाँ पर आप होम लिख दोगे। फिर आपको अपनी मदर का मोबाइल नंबर देना है, और अगर आपके मदर के पास मोबाइल नहीं है, बेसिकली कुछ मतलब फोन नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर किसी का भी मतलब किसी और अदर का नंबर फिल कर सकते हो, घर में रिलेटिव्स में किसी का भी, ठीक है। फिर आपको अपने फादर की यही डिटेल्स फिल करनी है, और फादर की जो भी ऑफिस है, जो भी अपने वर्क है, जो भी फैमिली इनकम है वो फिल करनी है। उसके बाद आपका आ जाता है वार्ड कोटा। वार्ड कोटा के लिए आपको यहाँ पर, वार्ड कोटा का मतलब होता है कि अगर आपके पेरेंट, मदर या फादर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्क करता है, किसी भी स्टाफ में, टीचिंग स्टाफ में, नॉन टीचिंग स्टाफ में, तो आप उस पर यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। ये अपलोड करने के बाद, ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, जिनके पेरेंट्स काम करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आते हैं। अब आपके पास आ जाते हैं अदर कैटेगरीज कोटा। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरी, जैसे अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऐसी कश्मीरी माइग्रेंट, आपका CW कोटा, और जो आपका प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कीम्स आ जाती है, सिक्किम कोटा आ जाता है, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट में आप जिसमें भी एप्लीकेबल हो वहां पर यस क्लिक करना है, और अपना जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको, ये जब आपका फॉर्म फिलिंग एंड हो जाएगा तब आपको अपलोड करना है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर अपनी एथिनिसिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आप, या फिर अभी मतलब किसी उसमें मतलब कि यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो आप, यहाँ पर कोई किसी कोर्स में, या फिर जैसे काफी बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप हो या नहीं तो यस ना ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने बेसिकली जो भी सिटी है, जो भी एथनिसिटी है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी, वो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यस नो पर आंसर आ जाएगा। बात करें यहाँ पर कुछ आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाह रही हो, बेसिकली 3 स्पेशल कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इनके लिए आपको ट्रायल्स भी देने होते हैं। तो अगर आप इनके लिए कर रहे हो तो आपको यस पर क्लिक करना है, वरना आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दोगे। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है एड्रेस। एड्रेस सेम आपको जो भी आपके घर का एड्रेस है, जहां पर आप अभी रह रहे हो, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और अगर वही सेम आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पे, और अगर परमानेंट एड्रेस कुछ और है और आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जहां पर अभी रह रहे हो वो अलग है, तो दोनों जगह पर अलग अलग आपको फिल करना होगा। फिर आपको अपनी कुछ बैंक डिटेल्स फिल करनी होगी, जहां पर अगर आपका कोई रिफंड या फिर कोई भी प्रोसेस होगा, वो यहाँ पर आपकी जो भी मनी है वो वापस हो जाएगी। तो अपना ध्यान से सभी जो डिटेल्स है बैंक डिटेल्स की वो यहाँ पर अच्छे से फिल करना। फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है, और आपका जो प्रोफाइल सेक्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, मींस पर्सनल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि आपने जो सभी डिटेल्स फिल की है वो बिल्कुल सही है, और अगर वो बिल्कुल सही है तो आप फाइनल सबमिट करके नेक्स्ट यहाँ पर एकेडमिक सेक्शन पे भी जा सकते हो। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप मेरे से अपने जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है वो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर आप सुपर न्यूमरी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, ECA कोटा, CW कोटा, किसी भी कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए आपकी जो पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट होती है, उसकी जो CSCS पोर्टल
में फॉर्म फिलिंग एंड उसी के साथ साथ अदर जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पर आपको 1-to-1 गाइड करता हूँ। उसी के साथ साथ आप मेरे प्रेफरेंस बैचेस में भी ज्वाइन हो सकते हो। सभी चीजों का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स की मैंने हेल्प की है लास्ट प्रीवियस ईयर्स में, जहां पर वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में, जेएनयू बीएचयू में टॉप कॉलेज में अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं। तो यू कैन चेक आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं अपने बैक टू फॉर्म आ जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखेगा, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लेना, और वरना यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना। ध्यान रखना, अगर कुछ भी आपको लगता है ये मैंने गलत फिल कर दिया तो पहले उसको सही कर देना, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर सबमिट पर क्लिक करना। फिर आप आ जाओगे अपना नेक्स्ट सेक्शन जो कि आ जाता है आपका एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शन का आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, बिकॉज यहाँ पर आपको अपने मार्क्स फिल करने हैं, और ये मार्क्स आपके यूज होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखो एडमिशन आपको सीयूटी यूजी का जो बेसिकली स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर है, उसके बेसिस पर होगा, बट काफी बच्चों का जो स्कोर है वो बिल्कुल सेम होता है। तो जो क्लास 12 की परसेंटेज होती है उनके बेसिस पर टाई ब्रेकिंग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स है वो आपको बड़े अच्छे से फिल करने होंगे। सबसे पहले आपको जो क्लास 12 की जो परसेंटेज है, जो 10th की जो परसेंटेज है, सबसे पहले वो फिल करनी है, और जो 12th क्लास की जो आपकी एग्जामिनेशन डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, या कोई स्टेट बोर्ड है वो सिलेक्ट करना होगा। रिजल्ट का जो स्टेटस है वो आपको अपलोड करना होगा कि आप पास हो, या फिर आपका रिजल्ट रीवैल्यूएशन में, या फिर आप यहाँ पर अभी अवेटेड हो, आपका रिजल्ट, काफी स्टेट्स का भी रिजल्ट जैसे आया नहीं है तो आपका रिजल्ट अवेटेड है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। ध्यान रखना, अगर आप फेल हो चुके हो, मींस अगर आपकी कंपार्टमेंट है, तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। इसके लिए फिर आपको नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी मिड एंट्री ओपन करता है, तब आपको फॉर्म फिल करना होता है, जिसकी फीस 1000 रुपीज होती है। और ये फॉर्म शायद इस बार मेरे को नहीं लगता फिल हो पाएगा, बिकॉज इसके रीजन बहुत सारे हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप फेल हो चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर आपको अपना बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रखना, सभी डिटेल्स बहुत ध्यान से फिल करना, एक गलती भी आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है। ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, अगर सेम इसी ईयर में पास हुए तो 2026, वरना लास्ट ईयर हुए थे तो 2025 यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अब बात करते हैं आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपनी जो क्लास 12 के जो सभी सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं। जो भी आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स है सब आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। फिर आपको यहाँ पर थ्योरी में मैक्सिमम कितने मार्क्स मिले हैं, मतलब थ्योरी आप मैक्सिमम कितने मार्क्स की थी। जैसे काफी सब्जेक्ट 80 मार्क्स के होते हैं, काफी 70 के होते हैं, और काफी सब्जेक्ट यहाँ पर मतलब थ्योरी ही टोटल आपकी 100 मार्क्स की होती है। इस चीज का ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चीज पर आपको थोड़ा फोकस होकर समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको थ्योरी में जो मैक्सिमम मार्क्स है 100 हो गए, 80 हो गए, या फिर 70 हो गए, वो फिल करने होंगे। फिर यहाँ पर आपको थ्योरी में कितने मार्क्स आपको मिले हैं, सिर्फ ओनली थ्योरी के मार्क्स मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 में से आपको 95 मिले, 80 में से आपको 68 मार्क्स मिले, और 70 में से आपको यहाँ पर 70 में से 55 मार्क्स मिले, तो आपको सिर्फ यहाँ पर थ्योरी के मार्क्स अपलोड करने हैं। जिन सब्जेक्ट्स में थ्योरी बेसिकली सभी सब्जेक्ट्स में जैसे थ्योरी होती है तो थ्योरी के मार्क्स आपको फिल करने होंगे। फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स मैक्सिमम अपलोड करने हैं। जैसे मैक्सिमम आपका या तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, या फिर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के हो गए, वहां पर 30 मार्क्स का हो गया, या फिर मैथ्स इंग्लिश का हो गया, वहां पर 20 मार्क्स का होता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के में आपके कितने मार्क्स आए हैं, जैसे 20 में से आपके 90 मार्क्स आए तो 90 अपलोड करने हैं, 30 में से आपके 27 मार्क्स आए हैं तो आपको 27 अपलोड कर देने होंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर टोटल जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली आपके कलेक्ट हो जाएंगे, और जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में, वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर प्लस होके आ जाएंगे। आपको ये जो तीन चीजें हैं, एक तो आपके टोटल मार्क्स कितने हैं थ्योरी के, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं प्रैक्टिकल के, ये बड़े ध्यान से फिल करना है, और जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो अलग अलग से फिल करने। अब जिन सब्जेक्ट में थ्योरी नहीं होती, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया मेरा तो 100 मार्क्स का यहाँ पर थ्योरी का एग्जाम हुआ है और मेरे 95 मार्क्स आए और प्रैक्टिकल तो मेरा हुआ ही नहीं। तो प्रैक्टिकल में मैक्सिमम में भी आप 0 फिल कर दोगे, और मिनिमम में भी आप 0 फिल कर दोगे। इस तरीके से आपको कंप्लीट यहाँ पर अपना फॉर्म फिलिंग करनी है। बाकी कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं यहाँ पर आपका पर्सनली डायरेक्ट यहाँ पर रिप्लाई करूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी क्लास 12 की कंप्लीट डिटेल्स फिल कर दोगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर जैसे जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है वहां पर 0 आपको फिल करना है, और ऑब्टेन्ड में भी 0 फिल करना है। जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली अपने फिल हो जाएंगे, और जो आपकी सब्जेक्ट की परसेंटेज वाइज है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। और जो आपका स्कूल टाइप है, और जो आपने कब स्कूल अटेंड किया था, और आपका मीडियम ऑफ स्टडी क्या था, और आपने यहाँ पर हिंदी कब तक पढ़ी है, इंग्लिश कब तक पढ़ी है, ये सब चीज आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इस तरीके से आपका यहाँ पर शो होगा। और अगर ये सारी डिटेल्स सही है, आपके मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और जो भी आपके थ्योरी प्रैक्टिकल में मार्क्स सही है, बिल्कुल सही है, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। वरना अगर यहाँ पर आपको कुछ भी गलत लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम और आपके ऑब्टेन्ड में और प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या क्या डिफरेंस है, कुछ समझ नहीं आया तो एडिट करके उसको बिल्कुल सही कर लेना, वरना मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आएगा जो कि आएगा स्पोर्ट्स। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक अप्लाई अंडर द सुपरन्यूमरी कोटा, मींस स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको
अप्लाई करना होगा। और सबसे पहले आपको जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है तो यस पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले अपना गेम चूज करना होगा। मैक्सिमम आप 3 सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर सकते हो और ध्यान रखना ये मैक्सिमम आपके 2023 के लेटेस्ट 2023 के बाद के होने चाहिए। इस तरीके से आप अपने जो सभी सर्टिफिकेट्स हैं, आप अपने कंपटीशन का नेम यहाँ पर लिखोगे, कंपटीशन का लेवल लिखोगे और जो सर्टिफिकेट की ऑफिशियल डेट है, जिस डेट को आपको इशू हुआ वो आप यहाँ पर लिखोगे। और अगर आपको नहीं पता आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ तो जिस डेट को आपका कॉम्पिटिशन था तो वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे, सर्टिफिकेट का लेवल आप फिल कर दोगे। ध्यान रखना इसमें कोई भी गलती मत करना, वरना आपका यहाँ पर जो सुपरन्यूमरी कोटा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये आता है बेसिकली आपका स्पोर्ट्स कोटा के लिए। बात करते हैं अगर आप ईसीए कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी आप दोनों के लिए भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स और ईसीए साथ में। बाकी अगर आप ईसीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। ईसीए की कैटेगरी यस, और ईसीए की जितनी भी कैटेगरीज आ जाती है वो आपके सामने आ जाएगी। आप सिलेक्ट करोगे और अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करोगे और अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स है, मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो। 3 सर्टिफिकेट बेस्ट ऑफ 3 आप यहाँ पर चूज किए जाएंगे। उसके बाद आपके ट्रायल्स होंगे, तब आपका यहाँ पर एडमिशन जो आपके मार्क्स है वो काउंट किए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो स्पोर्ट्स है ईसीए कंप्लीट करने के बाद आप पहुंच जाओगे अपलोड सेक्शन में। अपलोड सेक्शन में सबसे पहले तो आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। ध्यान रखना ये जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और अपनी फोटो बिल्कुल क्लियर, मतलब बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से क्लिक करवाना, किसी से करवा लेना पासपोर्ट साइज फोटो। उसमें आपने स्पेक्स नहीं लगाए हुए होने चाहिए, कोई कैप नहीं पहनी हुई होनी चाहिए और कोई फेस पर स्टिकर या कुछ भी ऐसे लगा हुआ होना नहीं चाहिए। ध्यान रखना पीछे अगर बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर क्लियर नहीं है तो फोटो तो क्लियर बिल्कुल आनी ही चाहिए, वरना फोटो अगर क्लियर नहीं होगी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ध्यान रखना। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके सिग्नेचर है वो अपलोड करने, एक व्हाइट पेपर पर पहले अपने सिग्नेचर कर देना कुछ इस तरीके से और फिर उनकी फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना। फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपको अपना क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है, बेसिकली जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज होने वाली है। तो सेम आपकी जो क्लास 10th की जो मार्कशीट है ना वो सिंपल आपको अपलोड करनी है। फिर आपको दोबारा से क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ये अब मार्क्स के लिए अपलोड करोगे तो दोनों जगह सेम ही आपकी अपलोड होंगी। फिर आपको क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब जिन बच्चों को स्कूल से मिल गई है तो वो ओरिजिनल वाली अपलोड कर देना, वरना आपकी जो ऑनलाइन डिजी लॉकर वाली है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट वाली है, वो वाली अपलोड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, जो भी आपकी कैटेगरी वो आपको अपलोड करने होंगे। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आपने जो भी सुपरन्यूमरी कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट, सीडब्ल्यू कोटा, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, कोई भी कोटा के लिए अप्लाई बिल्कुल स्टार्टिंग में पर्सनल डिटेल्स में अप्लाई किया था ना, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका जो अपलोड सेक्शन है वो भी फिल हो जाएगा। फिर आपके सामने एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू मतलब कि आप अपना जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो आप देख पाओगे कि यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट बेसिकली अपना फॉर्म है वो किस तरीके से फिल किया। अगर उसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो और कुछ चेंज नहीं करना तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर दी CSAS वो यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। आफ्टर दी फी पेमेंट ऑफ 250 रुपीज फॉर दी जनरल कैटेगरी एंड 100 रुपीज फॉर दी SC ST। जब आपकी फी पेमेंट हो जाएगी, ध्यान रखना यहाँ पर देखो लास्ट में पेमेंट वाला आ जाता है, जब आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तब ही आपका यहाँ पर जो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। काफी बच्चों को पेमेंट में हो सकता है इशू आ जाए, बट पेमेंट में यहाँ पर ध्यान रखना अगर थोड़ा सा टाइम बाद आप रात के टाइम या फिर दिन के टाइम ऐसे टाइम पे पेमेंट करना जब थोड़ा आप रिफ्रेश हो और यहाँ पर वेबसाइट पे ज्यादा लोड भी ना हो, बिकॉज इससे एरर होने के चांस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सब चीजें कंप्लीट डिटेल्स रहती है। होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छे समझ में आगे। बाकी कोई डाउट आता है आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड यस, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए अपने डाउट यहाँ पर मेरे से वीडियो कॉल के थ्रू, प्रेफरेंस लिस्ट, पर्सनल